हेलो। सिमरन अगेन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो भी है इंटरव्यू में कुछ पूछने वाले कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक। तो ऐसे ही इंटरव्यू में पूछने वाले कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट कैरियर टॉक विद सिमरन। ओके। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हेयर। कंपनी जब पूछते हैं हमसे इंटरव्यू के टाइम में, इंटरव्यूअर जब हमसे पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, आपको क्यों इंटरेस्ट है हमारे कंपनी में, पर्टिकुलरली हमारे कंपनी में काम करने के लिए, तो हम लोग क्या आंसर देते हैं एंड क्या आंसर देना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अगर मान के चले तो ये आंसर हम लोग बेस्ट दे पाएंगे, उसको ही रिलेटेड ये टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, तो हम लोग यूजुअली क्या आंसर देते हैं? क्या हम लोगों के दिमाग में आया आता है उस टाइम कि कुछ क्या आंसर देना है हम लोगों को? तो यूजुअली हम लोग ये बोलते हैं कि बिकॉज आई वांट अ जॉब। ओके। नहीं तो हम लोग ये बोलते हैं कि बिकॉज योर कंपनी इज रेपुटेटेड, सो आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी। ठीक है। तो ऐसे टाइप का आंसर देते हैं हम लोग। तो ऐसा टाइप ऑफ आंसर नहीं चाहते हैं इंटरव्यूअर जो होते हैं सामने बैठे होते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर ये मिले उनको, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। तो उनको एक्सपेक्टेशंस रहता है कि कैसे आप इस कंपनी के लिए बेस्ट हो, क्यों आपको दूसरे कंपनी से ये कंपनी में इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके बारे में उनको जानना होता है। ओके। तो इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। द स्ट्रैटेजी इज IFC स्ट्रैटेजी। ओके। सो IFC स्ट्रैटेजी क्या है? IFC स्ट्रैटेजी में आई से होता है कि इंटरेस्ट। ठीक है, आप शो करो कि आपको क्यों इस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट है। ओके। इफ से क्या होता है? इफ से फिट, व्हाई यू आर द गुड फिट फॉर दैट कंपनी, फॉर दैट रोल। ठीक है, वो आपको एक्सप्रेस करना है, हाईलाइट करना है। एंड सी फॉर योर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आप जो क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहे हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग और भी ब्रीफली समझते हैं। तो पहले तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंपनी। ठीक है, वो आपको पहले हाईलाइट करना है। ठीक है, आपको रिसर्च करना है इस कंपनी के वैल्यू के बारे में, इस कंपनी के कल्चर के बारे में, कंपनी के मिशन के, कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में, पास्ट अचीवमेंट्स बोलिए या रिसेंट अचीवमेंट्स बोलिए, उसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना है पहले। ओके। तो आप कैसे रिसर्च कर सकते हो? आप उनके जो वेबसाइट है, ठीक है, कंपनी के जो वेबसाइट है वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे आज आप अच्छे से वो चीज देख सकते हो। ठीक है। फिर उनके बारे में रिसेंट क्या न्यूज है, कंपनी के बारे में रिसेंट क्या न्यूज है, एंड उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह है वहां पे आप उनका जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट है, क्या चीज को लेके क्या रिलेटेड पोस्ट है वहां पे, वो सब चीजें आप वहां पे ध्यान पे रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। अगर आप ये सब रिसर्च करके जाओ तो जब आपको इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछेंगे एंड जब आप आंसर दोगे, ठीक है, तो आपको वो सब चीजें मेंशन करना है, हाईलाइट करना है कि कंपनी के जो मिशन है, कंपनी के जो वैल्यू है, ठीक है, उनके साथ आपका जो स्किल्स है वो कैसे अलाइन कर रहा है। ठीक है, उसको आप ध्यान पे रख के आंसर देना। तो उस कंपनी के जो रिसेंट अचीवमेंट्स है, ठीक है, रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आप रिसर्च के थ्रू वो चीजें जानो। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब वो आंसर दोगे तो उस टाइम वो प्रोजेक्ट्स एंड वो अचीवमेंट्स आप वहां पे मेंशन करना कि ऐसा कि आप अपना जो होमवर्क करके गए हो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, वो कंपनी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, कंपनी के बारे में आप अपना होमवर्क करके गए हो, आपका जो आंसर है उससे मालूम देना चाहिए। वो चीज को ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि आपका जो कंपनी में जो रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, XYZ, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड वो प्रोजेक्ट आप मेंशन करके बोल सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है वो दैट वन प्रोजेक्ट गॉट माई अटेंशन। ओके। आप ऐसे वो चीज बोल सकते हो, जो प्रोजेक्ट के साथ मेरा जो स्किल्स है एंड मेरा जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके वो चीजें आप इंटरेस्ट शो कर सकते हो थ्रू योर आंसर।
तो ये तो गया कि आईएफसी का जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इफ का पार्ट। इफ मतलब व्हाई यू आर गुड फिट फॉर दैट कंपनी और फॉर दैट रोल। ठीक है, तो वो आप कैसे आप दिखा सकते हो कि यू आर अ गुड फिट। फोकस एंड हाईलाइट द स्किल्स दैट आर मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, वहां पे जो स्किल्स मेंशन किया हुआ है, वहां पे जो जो चीजें मेंशन किया हुआ है उसको आप हाईलाइट करो। अगर आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसे आप यूज कर सकते हो। उससे आप बोल सकते हो कि हाँ, मुझे इस प्रोजेक्ट में जो काम हो रहा है या आपके कंपनी में ये रोल में जो एक्सपीरियंस चाहिए, आई हैव दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, तो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो। इससे आप बोल सकते हो कि यस, आई एम अ गुड फिट। लास्टली जो इम्पोर्टेंट है, सी मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट। अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टेटमेंट मतलब आप जब अपना इंटरेस्ट के बारे में आप अपना वो चीज मेंशन किए, ठीक है, फिर आप व्हाई यू आर अ गुड फिट, ठीक है, आपका जो वैल्यू है वो आप मेंशन किए। एंड उसके बाद जब क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप ये बोल सकते हो कि yes, you are genuinely excited for that opportunity and use your skills and experience for your company background and passion can align with the company culture or this role. ओके, तो ऐसे करके आप जो है अपना वाई यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट कंपनी और वाई दे शुड हायर यू, वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से परफेक्ट दे सकते हो। तो ऐसे ही अगर ये आईएफसी स्ट्रैटेजी आप मान के चलो, ठीक है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। एंड अगर आपको लगा है कि ये स्ट्रैटेजी और किसी को हेल्प कर सकता है, ये वीडियो और किसी को हेल्प कर सकता है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।